नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो और इस क्लास के माध्यम से हम आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में लगातार 3 बार पूछे गए सामाजिक अध्ययन के 25 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएगी और आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आज का ये क्लास वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल के प्रश्न स्तर को देखने से हमें ये पता चल जाती है कि इस बार जो प्रश्न आएगा किस लेवल की प्रश्न रहेगा। इससे हमें तैयारी करने में मदद मिलती है। कई बार स्टूडेंट बिना गाइडेंस के वो प्रश्न को तैयारी करते हैं, यानी उन प्रश्न को पढ़ते हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की चांस 0% रहती है। तो ऐसे में हम लोगों को लेवल भी देखना चाहिए कि भाई पिछले साल की परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न आए थे और इस बार की परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न आएंगे और कौन सी वो प्रश्न है जो लगातार 2-3 बार परीक्षा में जो 2022 अभी तक की परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछी गई हैं, तो उन्हें भी हमें जरूर देखना चाहिए। इससे हमें जो है परीक्षा की तैयारी करने में जो है हमें जोश मिलती है, यानी हमें सहूलियत मिलती है, ताकि हमें ये पता चल जाता है ना कि हमें इस लेवल से तैयारी करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ऑफिशियल पेपर से अभी आप सभी को पूरा रिवाइज कराएंगे। जो ऑफिशियल पेपर एग्जाम में पूछे गए पेपर है, जो एग्जाम में बांटे गए थे पेपर ऑनलाइन परीक्षा में, उन प्रश्नों से उन पेपर से अभी आपको हम रिवाइज कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो में सभी प्रश्न बताए जो जा रहे हैं अभी या बताएंगे हम ऑफिशियल है, इसलिए आप प्रश्न को एक कॉपी और कलम निकाल करके प्लीज नोट कर लीजिएगा। इससे आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। और वीडियो को एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए साथियों, ये डीएलएड के परीक्षा में जो पेपर आए थे ऑनलाइन परीक्षा में, वो पेपर है ऑब्जेक्शन वाले पेपर है। जो परीक्षा होने के बाद आप सभी का जो आंसर की जारी होगा तभी ये पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस साइड का जो ऑप्शन है ये राइट है और इस साइड वाले जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। अगर आपके दोनों साइड वाले ऑप्शन सेम है तो इसका मतलब आप जो है एक मार्क प्राप्त कर लिए हैं। चलिए देखिए, प्रश्न यह है पहला कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ये लोकतंत्र से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपको लोकतंत्र से रिलेटेड प्रश्न पर भी फोकस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न, इसका उत्तर सी होगा, यानी लोकतंत्र को सशक्त बनाना। यानी ये जो लोकतंत्र को सशक्त बनाना लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आप सभी को पता ही है, सशक्त मतलब जो है लोकतंत्र को जो है कंट्रोल करना, कानून के दायरे में रखना और सभी को समान अधिकार देना, सभी को जो है समान सहूलियत देना। ये लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सभी को न्याय मिले। ठीक है, तो ये जो है लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के सामने, थोड़ा प्रश्न के हम बड़ा कर लेंगे तो आपको सही से दिखाई देंगे। और वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कीजिए और 4 सब्जेक्ट की पीडीएफ के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यात है। यानी कौन सा पेय फसल है जिसमें भारत दुनिया में अग्रणी यानी सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, यानी दुनिया को निर्यात करता है। तो देखिए, दुनिया में भारत चाय के लिए मशहूर है और सबसे अधिक चाय का निर्यात दुनिया भर में भारत ही करता है। याद रखिएगा, दही, दालें और कॉफ़ी नहीं। हाँ देखिए, कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील है सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, उसके बाद देखिए दही, तो दही कोई बड़ी बात नहीं है कोर्ट के लिए। दूध के उत्पादक में भी भारत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं दूध निर्यात में, वैसे चाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए हमें विकल्प की चयन करनी है। देखिए, मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देश में आई थी। देखिए, मुद्रण की तकनीकी तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए, ये कोरिया, यूनान और जर्मनी। कोरिया, यूनान और जर्मनी, ये तो आपको जो है यहाँ पर देखना है कि यूनान तो होगा नहीं। ठीक है, कोरिया है, जर्मनी है, यूनान होगा नहीं, जर्मनी भी नहीं होगा। यूनान सही है, सॉरी कोरिया सही है, ये तो आपका है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर यूनान तो है ही नहीं। ठीक है, चीन और जापान, ये दोनों विकल्प सही। ये ऑप्शन नंबर ए, चीन, जापान और कोरिया में सबसे पहले जो है तकनीकी मुद्रण यानी छपाई की तकनीकी आई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखना है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में जमा होते हैं। चट्टान के किस स्तर में? तलछटी स्थानों में। ठीक है,
सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स इसको हम बोलते हैं तलछट्टी चट्टाने, यानी खनिज जो होते हैं वो तलछट्टी चट्टानों के स्तर में जमा होते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है विविध। तो देखिए यहाँ पर विविध खेती डैश है। विविध खेती मतलब खेती का प्रकार, खेती का प्रणाली नहीं, खेती का प्रकार। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, डैश का प्रकार है, ठीक है। ये खेती से रिलेटेड प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। जल विद्युत संयंत्र जो है ना कहाँ लगाया गया था, याद रखिएगा आप लोग, जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ये। तो याद रखना है साथियों, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ध्यान रखना आपको कि जल विद्युत संयंत्र और विद्युत संयंत्र से संबंधित भी प्रश्न आपको याद करना है, ठीक है। जल विद्युत संयंत्र और ताप विद्युत संयंत्र, इससे संबंधित आपको जो है प्रश्न याद कर लेना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो है लगातार सभी अभी तक 24 तक भी पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं कि बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। जो बिहार के गवर्नर होते हैं वो विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो आप सभी को पता है कि 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग जो है सदस्यों का मनोनीत कौन करता है, गवर्नर करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न यहाँ पर लेवल से ही आपको पता चल रहा है कि आपको जो है अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है भारत संविधान से संबंधित भी आपको प्रश्न याद रखना है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। तो ये जो है 342 के अंतर्गत, यानी धारा भी आपको लगभग याद करनी ही होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है, याद रखना है भारत का सबसे बड़ा जनजाति संथाल जनजाति है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन सफलता हेतु एक अच्छे स्टडी गाइड की तलाश में है जो कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हो, तो आज हम आप सभी को बहुत ही बेस्ट पब्लिकेशन के स्टडी गाइड के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस स्टडी गाइड को चाकचू प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें नए पाठ्यक्रम के अनुसार 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न का व्याख्यात्मक सहित हल दिए गए हैं। इसके साथ ही 2022 से 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्नों का 6 सॉल्व पेपर अलग से दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आपकी परीक्षा में इस बार कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां से पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस का विश्लेषण भी इसमें विस्तार से बताए गए हैं। इसके साथ ही बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने 2200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया है, जिसे आप चक्षुबुक.com या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट या मीशो से आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए इस कॉम्बो पैक को ऑनलाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। प्रश्न देख लीजिए, जनजाति से रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी, तो वस्त्र उद्योग से, यानी उद्योग से भी संबंधित आपको प्रश्न याद करना होगा, उद्योग से भी संबंधित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करती है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करती है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कौन नहीं करती है। देखिए, स्ट्रगल एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन डाइवर्सिटी। तो याद रखना आपको जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। कौन नहीं करता है, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। जिसमें जो है विविधता, यानी विविधता में अगर सामंजस्य का अभाव और संघर्ष की कमी होगी तो ये लोकतंत्र को जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सर्वधर्म संभाव, यानी कह रहा है कि इक्वल रिस्पेक्ट, यानी सभी धर्म का समान एकता होना चाहिए और सामान्य क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये भी मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता, ये भी लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑन पॉलिटिक्स, यानी विविधताओं में राजनीति पर प्रभाव, ये भी क्या करता है कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। अगर विविधता और सामंजस्य का अभाव होगा तो ये लोकतंत्र में मजबूती नहीं हो सकता है। व्हाट इज स्केल, कह रहा है कि मापनी क्या है, मापनी अनुपात है, हमें रेशियो का पता चलता है, ठीक है। ये भी याद रखना आपको। अब देखिए पंचायती राज से संबंधित भी आपको प्रश्न याद कर लेना है। पंचायती राज से संबंधित प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज डिस्क्राइब्ड, यानी कह रहा है कि पंचायती राज जो है भारत
के संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है, वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के 40वें अनुच्छेद में जो है डिस्क्राइब्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पंचायती राज को। ठीक है, याद रखना आपको। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है विच गैस लीक्ड इन भोपाल त्रासदी। कह रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आप सभी को पता है कि भोपाल गैस त्रासदी में जो है मेथाइल आइसोनेट का रिसाव हुआ था। ये मेथाइल आइसोनेट का रिसाव हुआ था, याद रखना है, भोपाल गैस त्रासदी में। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके आते हैं। कह रहा है कि भखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? विच रिवर द भखरा नागल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड। ठीक है, तो ये किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग इसे भखरा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बिहार के किस सिटी में स्थित है? तो याद रखना आपको, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बिहार के पटना में स्थित है। इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, व्हेन डिड द विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया। कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो ये जो है 1972 में लागू हुआ था। वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम भारत में जो है 1972 में लागू हुआ था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पेपर से ही प्रश्न है, पेपर से ही ये सभी के सभी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाउ वाज द फर्स्ट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड बाय सी राउट। कह रहा है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिवहन करने वाले पहले किसने किया? समुद्री मार्ग से विश्व का परिवहन सबसे पहले किसने किया था? तो मैगलन ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज। कह रहा है कि भारत का फाइनेंशियल यानी वित्तीय राजधानी कौन है? तो मुंबई है। चलिए अगला प्रश्न को साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, ग्यूसेप मेजनी फाउंडेड द सेक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप इन। यानी जो मेजनी थे, कह रहा है कि ग्यूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की और यंग यूरोप नामक समाज में किसका किया था? तो बर्न किया था। किसने किया था? तो बर्न ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, अब देखिए, तो यही सभी प्रश्न जो थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए। ठीक है। तो चलिए अब आपके सामने हम आपके परीक्षा की तैयारी के लिए हम जो है 10 प्रश्न आप फिर लेकर के आएंगे और बहुत जल्द लेकर के आएंगे 10-20 प्रश्न। इसीलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इंग्लिश का भी क्लास बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश और मैथ का क्लास। ठीक है। बाकी हम इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट कंपलसरी है और इसलिए आप सभी को इंग्लिश पर भी फोकस करना होगा, तभी जो है आप एंट्रेंस एग्जाम में क्रैक कर सकेंगे। ठीक है। तो बाकी मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो।